जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चर्चा में हैं और उनके साथ ही चर्चा में है उनकी वैनिटी वैन। वैनिटी वैन एक दो नहीं बल्कि 11 ऐसे परिवहन के मानकों पर खरी नहीं उतरी है जो मानक सरकार के द्वारा तय किए गए हैं। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह है। नीरज जी, एक दो नहीं 11 मानक हैं परिवहन नियम के जिस पर वैनिटी वैन खरी नहीं उतरी है, क्या कहना चाहेंगे? आप पुराना वीडियो सब निकालिए। ये जो अनशन के क्रम में ये कैसे बदलते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही लेते थे जो डॉक्टर इनका कहा, वैसे ही लिक्विड ही बनाते थे एजेंडा को भी। कभी कहा बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए हम लड़ रहे हैं, कभी कहा शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए लड़ रहे हैं, कभी इस व्यवस्था के बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। आई बदल रहे थे बेचारा वैनिटी वैन के लिए बदल रहे थे। वैनिटी वैन कहाँ का? पंजाब का। चालक कहाँ? बिहार का। चेसिस नंबर में भी छेड़छाड़। कंबल वाले किशोर जी चेसिस में भी छेड़छाड़ के आरोपी बन गए। ये तो अद्भुत स्थिति है। और मोटर व्हीकल एक्ट का छोड़ दीजिए ना, राष्ट्रपिता के नीचे बैठने में भी लाज नहीं लग रहा था। जो आदमी बोले कि शराबबंदी हम खत्म करेंगे, कि बेटियों की चित्कार सुनना चाहते हैं, महिलाओं का क्रंदन सुनना चाहते हो, क्या है मानसिकता? और ये कितने बड़े राजनीति के जालसाज है, समझ लीजिए। कहा बेउर जेल हमको ले जाएगा, दिखाइए रिमांड। अगर जेल ले जाएगा तो कोर्ट से रिमांड मिलेगा ना, तो कोर्ट का रिमांड दिखाइए। टावर नहीं काम कर रहा है दिमाग का। बेउर जेल है, बेउर थाना में अंतर नहीं समझ में आता है। और कहा कि हम शर्तों के साथ बेल नहीं लेंगे। तो पर्सनल बॉन्ड जो लिया 25,000 के निजी मुचलके पर, आपको डीजीपी बुलाएंगे कि आईओ बुलाएगा आपको, हाजिर हो, कहीं हाँ वो जुरा रहे हैं। न्यायालय बुलाएगा, हाजिर हो, तो जाना पड़ेगा आपको। कहा कि 3 वर्ष तक हम जहाँ जहाँ गए सब लोग कह रहा था, नहीं घूम रहे थे पतुआ उतुआ, तो इन्होंने कहा कि 3 साल से वो लोग कहते हम जनसुराजी हैं। बताइए, 3 महीना का पट्टी है तो 3 साल तक कैसे हो गया जनसुराजी? इनका फर्जीवाड़ा देखिए पकड़ा गया। इन्होंने आपराधिक मामला अपने आप पर छिपाया है। जबकि बेल पिटीशन में सारा क्रिमिनल केस की जानकारी दी जाती है, वो अभी इन्होंने छिपा लिया है। उस समय पर इनका खुलासा करेंगे। अभी जरा चलने तो दीजिए इनको, बढ़ने तो दीजिए इनको। अच्छा, ये बताइए, एक दो अगर मानक तय नहीं है तो वो समझ में आ सकता है, लेकिन 11 मानक अगर तय नहीं है और उनकी जानकारी नहीं हो, क्या ये संभव है? अरे भाई, जो एक अन्य मार्ग में कुछ दिन रह गया हो तो दिमागवा चढ़ जाता है ना कि हम कानून से ऊपर हैं। तो कानून से ऊपर है तो कानून का इंजेक्शन सही है। अब 11 मानक, जीवन में कितना मानक की पालन करते हैं? ये कितना कंपनी बदले, जैसे कितना राज्य में ही प्रचार किए हैं। सब कंपनी में काम करता है उसको हटा देता है कल करके। तो वो क्या है वो? आई कहाँ कहाँ से मनी का रोटेशन हो रहा है, सब मालूम कर रहे हैं। सब आ जाएगा, कौन कंपनी बना, कैसे, कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ गया, इस सब का समय पर इनका खुलासा करेंगे। नियम तो हर किसी के लिए बराबर है। अब जब इनकी वैनिटी वैन के बारे में तो ये सारी चीज़ें जांच में सामने आ गई है, क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगा। कार्रवाई होने से कौन इनको बचा लेगा? अभी कोर्ट न्यायालय में हाजिर होते रहे, डॉक में खड़ा होते रहे, प्रशांत किशोर हाजिर हो, अभी सुनना पड़ेगा इनको। कोई उपाय है नहीं इनके पास। बिल्कुल। तो नीरज जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो कानून है वो हर किसी के लिए है और उसका पालन तो सबको करना पड़ेगा। जब जब ताकीद की जाएगी तब तक हाजिरी लगानी होगी। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल,